मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम वीडियो नंबर 6 लेकर आए हैं कक्षा 10 के लिए। क्षितिज भाग 2 बाल गोविंद भगत मैंने आपको पढ़ाया था, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा हुआ है। इसका मैंने आपको संक्षेप में सार बताया था, सारांश बताया था, आपने सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्ति थे, तेली से जाति से तेली थे और समाज में उसको हीन दृष्टि से देखा जाता है, आपकी समझ में आ गया होगा। और उनकी व्यथा और किस प्रकार के व्यक्ति थे, कैसा चित्र था उनका, यानी कैसे वो क्या क्या किस प्रकार उनका पहनावा था और मतलब उनकी जो सोच थी वो किस प्रकार थी। उनका जो बेटा था कमज़ोर था तो उसे वो बहुत प्यार करते थे। पुतोहू जो उनकी शादी हुई बेटे की तो वो भी किसी कारण बीमारी के कारण मर चुका था। मरने के बाद भी वो अपने आप को उन्होंने नहीं तोड़ा और बड़े खुशी से गीत गाते हुए उसकी आत्मा को शांति के लिए उन्होंने गीत भजन गाए। तो आज हम इसके प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं, तो इसे ध्यानपूर्वक समझना, ठीक है बेटा। और इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखना है प्रश्नोत्तर को। तो देखिए, बाल गोविंद भगत की जाति क्या थी? तेली जाति थी। हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था में तेली जाति को क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? निम्न स्तर, यानी बहुत छोटी जाति माना जाता है तेली को। जिसका मुंह देखने से यात्रा सफल नहीं होती माना जाता, वो कौन सी है? तेली जाति। इस पाठ के आधार पर किसका सशक्त व्यक्तिगत चरित्र जो सन्यासी के गुणों से युक्त था, वो थे बाल गोविंद भगत। कौन सामान्य कबीरपंथी व्यक्तित्व, चेहरा सफ़ेद, बालों से ढका, कपड़े कम, एक लंगोटी मात्र, एक टोपी, ठंड में काली कमली, मस्तक पर चंदन, गले में तुलसी की माला रखते थे, कौन थे? बाल गोविंद भगत। भगत कबीर को क्या मानते थे? साहब मानते थे। कबीर को क्या मानते थे? वो साहब मानते थे। भगत किसके पद गाया करते थे? कबीर के गाया करते थे। भगत अपने पद कब से कब तक गाते थे? कार्तिक मास से लेकर फागुन तक। भगत के कितने पुत्र थे? इकलौता बेटा था एक। भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष दिखाई दिया कब दिखाई दिया? जब बेटे की मृत्यु हुई थी, उस पर दिखाई दिया था। भगत का बेटा कैसा था? सुस्त और कमजोर था। भगत की पतोहू कैसी थी? सुशील थी, घर का पूरा घर संभाल रखा था। भगत के बेटे का शव कहाँ रखा हुआ था? आंगन में रखा हुआ था नीचे, और उस पर सफेद कपड़ा डला हुआ था। रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं, कौन कहते हैं उत्सव मनाने को? बाल गोविंद भगत। भगत के पुत्र का अंतिम संस्कार यानी दाह संस्कार किसने किया था? पुतोहू यानी उनकी पत्नी ने, यानी उनके पुत्र की बहू ने, पत्नी ने, तो पुतोहू ने किया था। श्राद्ध के बाद भगत ने पुतोहू को कहाँ भेज दिया? यानी अंतिम संस्कार के बाद 13वीं होने के बाद कहाँ भेज दिया? उसके भाई के साथ भेज दिया। पुतोहू के भाई से भगत ने क्या कहा था? दूसरा विवाह कर देना, यानी इसकी दूसरी शादी कर देना। पुतोहू भाई के साथ नहीं जाना चाहती थी, क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में भगत की देखरेख कौन करेगा, इसलिए वो साथ जाना नहीं चाहती थी। ठीक है बेटा, आगे। किसकी अंतिम विदाई भी उन्हीं के अनुरूप हुई थी? वो थे भगत जी। मतलब उन्होंने जो सोचा था अपनी अंतिम विदाई के लिए, वही उनके साथ हुआ था। भगत गंगा स्नान कब जाते थे? प्रत्येक वर्ष जाते थे, हर वर्ष। गंगा भगत के घर से कितनी दूरी पर थी? करीब 30 कोस। पहले कोस करते थे, आजकल किलोमीटर होते हैं, तो कोस होता था 1600 मीटर का एक कोस हुआ करता था। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए वो कितने किलोमीटर था। गंगा स्नान जाने के लिए कितने दिन लगते थे? 3 या 4 दिन लगते थे उन्हें। पैदल ही जाते थे और पैदल ही आते थे। 3-4 दिन भगत कैसे कैसे पूर्ण करते थे? इनको कैसे करते थे पूरे? उपवास रख, यानी व्रत रखते थे और मस्ती पूर्ण रहते थे, वो मस्ती में। भगत की मृत्यु की जानकारी लोगों को कैसे लगी? जब सुबह हुई, यानी भोर में मधुर गीत नहीं सुनकर, यानी मधुर गीत की आवाज़ नहीं आई। इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत? किसकी बात की गई है इसमें? बाल गोविंद भगत के बेटे की बीमारी की बात। आगे, भगत कैसे आदमियों पर ध्यान अधिक रखने के लिए कहते थे? सुस्त और कमजोर पर। कैसे लोग निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं? सुस्त और कमज़ोर। तो ये मैंने आपको ट्रेंड अभी आगे देखिए और भी बनाए हैं।
पुत्र वधू के जाने से मना करने पर भगत ने अंतिम दलील क्या दी थी? स्वयं घर छोड़कर चले जाने की, यानी उन्होंने कहा अगर तुम घर नहीं गई अपने तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेतों में क्यों उतर पड़ा? यानी क्यों उतर पड़ा था? धान की रोपाई करने के लिए, यानी रोपने के लिए, धान को काटने के लिए। लेखक बाल गोविंद को क्या मानता था? साधु। बाल गोविंद की गुजर बसर कैसे होती थी? खेत में जो भी पैदा होता सिर पर लादकर साहब के दरबार यानी कबीर के दरबार में, दरगाह में ले जाते, फिर प्रसाद रूप में जो मिलता उससे अपनी गुजर बसर करते थे। जो पैदा होता था सारा का सारा ले जाकर कबीर की मजार पर वो रख देते थे। प्रसाद रूप में जो उन्हें वापसी मिलता था वो उससे अपनी गुजर बसर किया करते थे। भगत की उम्र क्या रही होगी? 60 से ऊपर के ही होंगे, यानी 60 साल से ऊपर के ही रहे होंगे वो। ठीक है, अब आगे देखिए 33। बाल गोविंद भगत कैसे दिखते थे? मझोले कद के, सफ़ेद बाल, गोरे और चिट्टे। भगत मस्तक पर किसका टीका लगाते थे? रामनंदी चंदन का। बाल पकना का क्या अर्थ है? बाल सफ़ेद होना। धीरे धीरे तन मन पर हावी हो जाता है का क्या से है? अपनी सुध बुध खोकर संगीत में रम जाना, यानी वो संगीत में रम जाते थे अपने आप को भूलकर। गाते गाते मन तन पर हावी होने लगता था। बाल गोविंद भगत क्या करते? जब उन पे यह हावी होने लगता तो खंजड़ी बजाते हुए मंडली के बीच में नाचने लगते। वह गृहस्थ का भिक्षा मांगना उचित क्यों नहीं मानते थे? गृहस्थ भिक्षा देता है, लेता नहीं है। यानी उनका कहना जिनके गृहस्थ घरवार है वो कह रहे हैं कि जिनके गृहस्थ है वो भिक्षा मांगना उनके लिए उचित क्यों नहीं है, क्योंकि वो केवल देता है, वो भिक्षा लेता नहीं है, ऐसा उनका मानना था। भगत जी पतोहू को रोने के बदले उत्सव मनाने को क्यों कह रहे थे? उन्होंने कहा था भगत की जब मतलब उसकी जो मृत्यु हुई थी उनके बेटे की, तो उस बहू को समझा रहे थे, उसकी पत्नी को, भगत मृत्यु को आत्मा परमात्मा का मिलन मानते हैं। यानी भगत ये कह रहे थे कि जो आत्मा थी वो परमात्मा में लीन हो गई है, तो रो नहीं, शोक मत मनाओ, खुशी मनाओ। आगे, भगत सिर पर कैसी टोपी पहनते थे? कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी वो पहना करते थे। ठीक है छात्रों, ये 40 क्वेश्चन है, इसके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। ठीक है, आपके समझ में अध्याय भी आ गया होगा, और इसे उत्तर पुस्तिका में लिखने के बाद 1-2 बार आप वीडियो भी ज़रूर देखते रहें, और जब 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। और आपके पास पुस्तक है तो उसका भी अध्ययन अवश्य करें, उसे एक बार ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें, क्योंकि आपने सब इसको सुन लिया, समझ लिया, जब आप पढ़ेंगे तो ध्यान में वो चलता रहेगा और आप उसको अच्छी प्रकार समझ पाएंगे। ठीक है छात्रों, वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ।